बरसों से हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश रची जा रही, आज मुंबई में एनआईए के स्पेशल कोर्ट के फैसले ने उस साजिश को नाकाम कर दिया। भगवा आतंकवाद का जो गुब्बारा फुलाने की कोशिश हो रही थी, भरो हवा, हिंदू टेररिस्ट हो सकता है, साबित कर दो, उस गुब्बारे में आज कोर्ट के फैसले ने पिन मार के पूरी हवा निकाल दी। क्योंकि कोर्ट ने साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़े सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। सभी आरोपी आज फैसला सुनने के लिए कोर्ट पहुंचे। यह तस्वीर ठीक उस वक्त की है जब कोर्ट ने 17 साल पुराने इस केस में फैसला सुनाया। मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी नंबर 1 बनाई गई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय रिटायर्ड, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के परिवार ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी भी जताई। मालेगांव ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किए गए लोगों पर क्या आरोप लगाए गए थे, पहले उसके बारे में आपको बताऊं आगे। उससे पहले देखिए हिंदू आतंकवादी और भगवा आतंकवाद की थ्योरी कोर्ट में क्यों नहीं टिक पाई। लंबी सुनवाई के बाद आज एनआईए कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाया। अपने फैसले में एनआईए कोर्ट के जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि ब्लास्ट में साजिश का कोई एंगल साबित नहीं हुआ। जांच एजेंसी आरोप साबित ही नहीं कर पाई। धमाका हुआ, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में ही रखा हुआ था। यह भी साबित नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। जज ने यह भी कहा कि प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव ब्लास्ट से 2 साल पहले ही साध्वी बन चुकी थी। आगे जज ने कहा कि यह साबित भी नहीं हुआ कि कर्नल पुरोहित ने ही बम बनाया था। उनके घर पर विस्फोटक रखे जाने के रिकॉर्ड में को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिले। आगे जज ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने अपने संगठन अभिनव भारत के फंड का आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया। फैसला सुनाते हुए जज ने यह भी कहा कि दोषी साबित करने के लिए ठोस सबूत चाहिए। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। आज कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि जिन मालेगांव ब्लास्ट केस में जिन हिंदुओं को आरोपी बनाया गया था वो आतंकवादी नहीं थे। और यही बात लोकसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह ने भी कही थी कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। अमित शाह का वो बयान आपको याद दिलाता हूं, फिर आगे बताऊंगा हिंदू आतंकवादी और भगवा आतंकवाद की थ्योरी फेल होने पर संत समाज ने कैसे कांग्रेस को घेरा है। आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। संत समाज ने भी मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि कोर्ट के फैसले ने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़कर भारत, सनातन और भगवा को बदनाम करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया। सुनिए एक बार संत समाज क्या कह रहा है, फिर आपको बताता हूं कि कांग्रेस ने यह भगवा आतंकवाद शब्द कैसे गढ़ा, उसे कैसे फैलाया। हिंदू आतंकवादी नहीं होता, परंतु हिंदू आतंकवाद जैसे, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ करके भारत राष्ट्र, सनातन और भगवा को लांछित करने का प्रयास आज विफल हुआ है। अखिल भारतीय संत समिति भारत के न्याय व्यवस्था पर, न्यायालय पर और भारत सरकार पर, विशेषकर श्रद्धेय नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी समेत और देश की न्यायिक व्यवस्था को साधुवाद और धन्यवाद देती है कि ये संत कलंक लेके जी रहे थे, आज दोष मुक्त हुए हैं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मैंने तो उसी समय सुन लिया था जब कोर्ट ने निर्णय दिया। इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है और वो वास्तव में ये लोग कोई प्रमाण नहीं जुटा पाए। ये भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने सब करवाया था। मैं यही कहूँगा कि हमारी विजय हुई है और इन 7 जो मुक्त हुए हैं आरोपी, इनको मिलकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर मानहानि का दावा करना चाहिए। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके एक आतंक सा मचा रखा था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के। वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए।
सारे दुनिया के सामने सच आ गया। अब कोई हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके भारत के सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर सकेगा। कांग्रेस ने यह भगवा आतंकवाद शब्द कैसे फैलाया था उसे भी याद करना जरूरी है। अगस्त 2010 में तब के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि भारत में हाल के धमाकों में भगवा आतंकवाद की भूमिका है। जनवरी 2013 में यूपीए सरकार में उस वक्त के गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि उनके पास रिपोर्ट आ गई है कि बीजेपी हो या आरएसएस हो, उनके ट्रेनिंग कैंप हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। सितंबर 2013 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा था कि हर हिंदू आतंकवादी संघी क्यों है। जो दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद का जाप किया करते थे, मालेगांव ब्लास्ट केस के फैसले के बाद कैसे उनके सुर बदल गए हैं और कहने लगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। सुनिए जरा दिग्विजय सिंह को। लेकिन हिंदू आतंकवाद का जो आरोप लगा था, कोई धर्म के आधार पर आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद साबित करने के लिए जमीन आसमान सिर पर उठा रखा था। इस तस्वीर को ही देखिए, जब दिग्विजय सिंह एक बुक लॉन्च इवेंट में पहुंचे थे और जो बुक लॉन्च हो रही थी उसका नाम था आरएसएस की साजिश 26/11। वो तो कसाब जिंदा पकड़ा गया, नहीं तो उसका कलावा दिखा के मामला सेट का हो जाता कि भाई वो तो आरएसएस ने और हिंदुओं ने कर दिया है और कसाब को हिंदू बता दिया जाता। कसाब जब पकड़ा गया तब सोचिए ये किताब छप गई। नहीं पकड़ाया होता, मर गया होता तो क्या ही होता इस देश में। भारत में फैलाए जा रहे भगवा आतंकवाद के नैरेटिव का पाकिस्तान ने भी फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। कह रहा है कि इसका नाम हीरा लाल है और इंडियन सेटअप से किसी ने अंदर से बताया कि ये सिख है और ये बीजेपी के दहशतगर्द ऐसे कलावा पहनते हैं। अब इंडियन सेटअप में से किसने बताया होगा, आप खुद ही अंदाजा लगाइए। इस तरह की कहानियां गढ़े रहे थे ये लोग। चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी भगवा आतंकवाद को लेकर अमेरिका को चेतावनी देने के आरोप लगे। विकीलीक्स जो एक वेबसाइट है जिस पर गोपनीय दस्तावेज पब्लिश होते हैं, उस पर 2009 में एक गोपनीय दस्तावेज पब्लिश हुआ था जो कि भारत में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत डेविड मलफोर्ड से जुड़ा था। इस दस्तावेज में डेविड मलफोर्ड ने अपने विदेश मंत्रालय को लिखे हुए पत्र में राहुल गांधी के उस बयान का हवाला दिया था जिसमें राहुल गांधी ने हिंदू आतंकवाद की बात कही थी। विकीलीक्स के इस दस्तावेज के मुताबिक 20 जुलाई 2009 को एक डिनर में राहुल गांधी मौजूद थे। इस दौरान अमेरिकी राजदूत ने राहुल से आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा को भारत में मिलने वाले सपोर्ट को लेकर पूछा था। इस पर उन्होंने कहा कि इसका भारत में थोड़ा बहुत सपोर्ट हो सकता है, लेकिन देश में हिंदू अतिवादियों से ज्यादा बड़ा संकट है। और जब आज कोर्ट का फैसला आया तो राहुल गांधी भगवा आतंकवाद से जुड़े सवाल पर सन्नाटे में चले गए। सुनिए जरा। सर मालेगांव पे आपको लगता है जॉब पे भी असर, सर आपको लगता है जॉब पे भी इश्यू पड़ेगा? All seven have been acquitted in all seven have been look please don't, sister, please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy. ये जो बोले नरेंद्र मोदी को वो शब्द शब्द बोलना होगा। फरमाइशी गीतमाला चलती है। इनसे पत्रकार पूछ रहे हैं कि आज मालेगांव ब्लास्ट पे फैसला आया है, आपके जमाने में आरोप लगा था भगवा आतंकवाद का, बोलिए। तो कह रहे हैं आप लोग मुद्दा भटका रहे। अच्छा, ये लोग आज चुप हैं क्योंकि इन्हीं के दौर में भगवा आतंकवाद की थ्योरी को सही साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई थी और इसकी गवाही मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी बनाए गए कर्नल पुरोहित ने खुद दी है। कर्नल पुरोहित ने दावा किया था कि उन्हें 29 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन एटीएस ने उनकी गिरफ्तारी को दिखाया ही नहीं। कर्नल पुरोहित के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद उन्हें पूछताछ के बहाने खंडाला के एक अलग बंगले में ले जाया गया। कोर्ट में जमा किए गए लिखित बयान में कर्नल पुरोहित ने दावा किया था कि एटीएस के अधिकारियों ने उन्हें बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने के लिए इतना टॉर्चर किया कि उनका दाहिना घुटना टूट गया था। कर्नल पुरोहित ने यह भी दावा किया कि एटीएस के अधिकारी अवैध रूप से की गई पूछताछ में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों और गोरखपुर के तब के सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम लेने का दबाव डाल रहे थे। आगे कर्नल पुरोहित ने दावा किया
कि सेना में उनके सीनियर अधिकारी ने धोखा देकर उनसे एटीएस को सौंप दिया और उनके साथ ऐसा सलूक किया गया जो किसी जानवर के साथ भी नहीं होता। इस तरह से जबरदस्ती जानवरों जैसा व्यवहार करके कबूलनामा लेने का प्रयास होता है, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास होता है। और आज कहा जाता है कि ना आप मुद्दे से मत भटकाइए, देश सब देख रहा है बॉस।